आज और कल का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। आज सैटरडे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की, कल हमने तीज की सेलिब्रेशन की थी आपस में फ्रेंड्स के साथ। कल का भी दिन काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि सेलिब्रेशन करके वापस आते आते शाम के 4-5 बज चुके थे और आज भी पूरा दिन एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे तो इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में पार हो गया। आफ्टर हैविंग too hectic and very busy scheduled day, tomorrow finally we are going to have again another Sunday. कल उम्मीद करती हूँ कि एक बहुत ही सुकून भरा सा संडे मैं पार करूँगी। अब हम आफ्टर टेकिंग डिनर वी आर आउट फॉर इवनिंग वॉक। सैटरडे को मैं अभी थोड़ा मार्केट भी जा रही हूँ, सोसाइटी के जस्ट बाहर वाली मार्केट, वहाँ से कुछ सब्जियाँ वगैरह ले लूँगी। आज इसी तरह से सैटरडे ओवर हो जाएगा एंड और उसके बाद हमारी वेट होगी संडे की। अब आप लोगों से मुलाकात होगी संडे को। चलिए। आज मैं उपमा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। ये उपमा जो होता है, एक तो ये बनाने में इजी होता है, खाने में टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये जो उपमा है सूजी के साथ जो मैं बना रही हूँ, ये काफ़ी बन चुका है। अब ये उपमा हम अभी नहीं खाएंगे, पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद जा करके हम अपनी ब्रेकफास्ट लेते हैं। आप लोगों को पता है, आज भी वही करना है और उसके बाद जा करके वी विल थिंक कि हमने लंच में आज क्या बनाना है। ऑनेस्टली अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि लंच में क्या बनाना है, बट येस आई एम श्योर फॉर वन थिंग, दैट इज़ सिंपल बनाना है और हेल्दी बनाना है। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। ये करी पत्ता का ब्रांच है। आज उपमा बनाने के लिए मुझे करी पत्ता की ज़रूरत थी, तो मैं अपने प्लांट से कुछ लीफ मुझे लेना था। तो मैंने देखा कि मेरी करी पत्ता की प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ी सी होती जा रही है ऊपर की तरफ। तो मैंने ऊपर के जो सबसे टॉप के जो ब्रांच था वहाँ से मैंने कट किया है और मैंने बहुत सारा, देखो एक बड़ा सा ब्रांच मैंने कट कर लिया है। इट्स कॉल्ड प्रूनिंग। तो मैंने प्रूनिंग ही कर दी क्योंकि अब मैंने ऐसा किया है तो मेरी करी पत्ता के प्लांट से पर्टिकुलरली उस प्लेस से जहाँ से मैंने कटिंग की वहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगे। जब मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ, जब इतने सारे पत्ते आ जाते हैं तो फिर सोचती हूँ कि अब क्या करूँगी। तो फिर मेरी प्लानिंग होती है कि ये जो आने वाले 2-3 दिन है, मैं थोड़ा अपने इसको चला लूँ। आने वाले जो 2-4 दिन है, 2-4 दिन, उन 2-4 दिनों में मैं ऐसे डिशेस ही बनाऊँगी जिसमें मैं करी पत्ता का यूज़ करूँगी। जैसे कि मैं सांभर बना लूँगी, उत्तपम बना लूँगी और भी कई चीज़ जिसमें करी पत्ता की ज़रूरत पड़ेगी। सोच रही हूँ कि एक दिन ढोकला भी बना लूँगी, वहाँ पर भी करी पत्ता ऊपर में सीजनिंग के लिए ना बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो चलिए। तब तक
देयर आर सर्टन वर्क्स, वो सब कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तब तक नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जा कर के ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी इसे कहाँ रखूँ? फ्रिज में रख देती हूँ इसे ना। अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज के चिल्ड ट्रे में रख देती हूँ इसे। और फिर इसकी लीव्स को मैं तोड़ करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूँगी और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगी। घर जो है ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेट है। संडे का दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन मैं फिर ब्लॉग बनाती हूँ, स्पेसिफ़िकली मैं बनाती हूँ एंड सर्टनली मैं बनाती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अब एवरीडे मैं ब्लॉग बनाऊँ, डेली का ही, कि वॉट एवर आई एम डूइंग आई वुड शेयर विद यू। सो आज प्लांट की जो है आप लोगों को मैंने दिखाया था एक संडे को जब मैंने अपनी गार्डनिंग की थी, और ये 15 डेज़ हो चुका है। सो ना आज टर्न थी तो आज भी हमने कर लिए, मैंने उतनी रिकॉर्ड नहीं की उस चीज़ को। सो प्लांट्स जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। सो मेरी प्लांटिंग की भी काम हो चुकी है, ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, घर की डस्टिंग मैंने कर ली है। नाउ इट्स टाइम कि अपना नहा करके मैं पूजा पाठ कर लूँ अपना, सो दैट वी कैन टेक आवर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद। अच्छा, नहाने जाने के पहले एक काम दिख गया, ये देखो, ये कल के कपड़े सूख चुके हैं। अब इनको थोड़ा फोल्ड करके रख ही देती हूँ नहाने जाने के पहले। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पता नहीं क्यों कुछ दूध पीने का मन किया थोड़ा। सो मैं ग्लास में दूध लेकर के आई हूँ और गुआवा, अच्छे गुआवे मिले थे मार्केट में, सो वो गुआवा लेकर के आई हूँ। तो बैठ कर के अभी मैं थोड़ा ये गुआवा वगैरह खाऊंगी। सो व्यूअर्स, जब आपका काम हो जाता है ना, एक शिफ्ट की काम जब कंप्लीट हो जाती है तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, है ना। मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ सुबह से। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को टाइम बताऊँ, टाइम फिर से 11 बज चुके हैं, सुबह का 11 बज चुका है। सो अभी तक सुबह का नाश्ता बना लिया, नहा लिया, पूजा कर लिया, नाश्ता हमने खा भी लिया। हमारी जो हाउस हेल्प है उसने आकर के घर की क्लीनिंग भी कर दी। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर लंच। सो 11 बज रहे हैं अभी, और आई विल टेक अनदर 10 मिनट्स। अभी 10 मिनट में बैठूंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। तब तक आई विल रिक्वेस्ट माय हस्बैंड कि वो थोड़े वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रिज से निकाल करके रख दे। सो आज एक्चुअली प्लानिंग है मिक्स्ड वेजिटेबल बनाने की घर में। एक्चुअली कल शाम को जब मैं नाइट में वॉक करने गई थी उस वक्त कुछ सब्जियां खरीद करके ले आई थी। सो मुझे गाजर मिल गया था, कैप्सिकम, बीन्स, ये मैं ले आई थी। तो आज उन सबको मिक्स करके मैं एक मिक्स वेज बनाऊंगी। साथ में मैं देखूंगी कि रोटी बनाना है या राइस, बाकी दही और सलाद तो रहेगा ही रहेगा। आज की अगर मौसम की बात करूँ, आज मौसम जो है दैट इज़ लिटिल हार्श आई विल से, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, बहुत धूप निकली हुई है। मतलब
लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर के ना पहले तो चारों तरफ जितने पर्दे हैं उनको फिर से पर्दे लगा दूँ, ठीक से कवर करूँ अपने विंडोज़ को, क्योंकि बाहर से इतनी तेज़ सन की जो सूरज की जो रोशनी है ना वो बहुत तेज़ अंदर में आ रही है, मतलब लिटरली आँखों को ना चुभ रही है। सो आई एम नॉट फीलिंग गुड। मुझे जब कड़क धूप होती है ना, उस धूप की जो रोशनी जब घर में आती है तो वो ठीक नहीं लगता। और वैसे भी दिस इज़ नॉट विंटर ना, विंटर में फिर ये ठीक है। तो अभी मैं तो दूध लेने के बाद पहले तो ये सारे कर्टन्स जो हैं इनको मैं फिर से अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि विंडोज़ कवर हो जाए और बाहर से धूप की रोशनी अंदर ना आए अभी इतनी ज़्यादा। धूप बहुत तेज है बाहर में। तो चलिए अब मैं जल्दी से लंच बनाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं लंच में मिक्स वेज बना रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी सब्जियों को काट लेती हूँ। सो सब्जियाँ जो हैं वो एज़ यूजुअल फिर से पहले से ही कटी हुई रखी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। सो टमाटर, आलू, कैप्सिकम, गाजर और बीन्स ये ऑलरेडी कटी है, बट आई नीड अनियन, मुझे प्याज भी चाहिए, तो मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद सब्जी चढ़ाती हूँ। इसको मैं पहले यहाँ पे सेट कर लूँ। सो एवरीथिंग इज़ रेडी। सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो तैयार है कट के सब्जी बनने के लिए, या यूँ कहूँ कढ़ाई में जाने के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं एकदम बहुत ही फास्ट बनाऊँगी बिकॉज़ ज़्यादा टाइम मुझे किचन में अच्छा नहीं लगता। चलो ये मेरे मसाले का बॉक्स, ये है ऑयल इसमें कम है, फिर से ऑयल निकालने की ज़रूरत है। इसमें ऑयल निकाल देती हूँ। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मौसम मैंने बताया ना कि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। अब होता क्या है कि अगर बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत पहले दिन, पिछले दिन, और उसके बाद धूप अगर निकल आती है तो मौसम का और बुरा हाल हो जाता है। वही हुआ है, कल बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, उसके ऊपर अब इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, तो इतना ज़्यादा ह्यूमिड वेदर हो गया है ना कि मैं क्या बताऊं। सो मैंने बालों को अभी खोल के रखा हुआ है, बट मुझे लगता है इनको टाई अप करना पड़ेगा, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए देखती हूँ कब तक बर्दाश्त कर पाती हूँ, उसके बाद जाकर के बालों को टाई अप भी कर लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है ना, और तेल से धुआं भी आ रहा है। अब मैं थोड़ा अपने मोबाइल के कैमरा को कहीं पे फिक्स करती हूँ। चलो तो ये फिक्स हो चुका है। आई होप यस नाउ थिंग इज़ विजिबल। बहुत गर्म हो चुका है, धुआं बहुत तेज़ आ रही है। इसको बंद करूँ पहले मैं बताऊँ, मैं ना कुकिंग बहुत संभल के करती हूँ। आई एम नॉट अ मास्टर इन कुकिंग, बट कभी कभार जब कुकिंग करती हूँ तो बहुत इंटरेस्ट के साथ करती हूँ। और मुझे जो रेगुलर कुकिंग है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती कि डेली बनाओ, सुबह से शाम तक खाना बनाते जाओ, वो मैं नहीं पसंद करती। पर करना पड़ता है, करती हूँ। मतलब
विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो चलिए अब ये जो ऑयल गर्म हो चुकी है इसमें मैं डालूँगी अपने बंगाली स्पेशल, हाथ में मेहंदी लगी हुई है सो दिख नहीं रही, तो मैंने इस हाथ में डाल करके दिखा रही हूँ, वही हमारे बंगाली स्पेशल पचफोरन है ना। आई होप पचफोरन सबको दिख रहा होगा। सो सबसे पहले पचफोरन डालूँगी इसमें मैं। अच्छा, और एक ट्रिक करूँगी आज मैं इसमें थोड़ा ना शुगर भी डालूँगी, चीनी। ये चाय पत्ती है, ये है मेरी शुगर का कंटेनर। ठीक है, तो अब मैं इसमें, ये मेरी बहुत ही टाइनी सी छोटी सी स्पून है, उसका 1 स्पून जो है वो मैंने इसमें शुगर डाल दिया। इससे आपके सब्ज़ी की कलर अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है ये जब ये मेल्ट हो जाएगा उसकी थोड़ी देर के बाद ये कैरामलाइज्ड हो जाता है, तो इसकी एक कैरामलाइज्ड कलर आती है ना, कैरामलाइज्ड कलर। सो इसकी जो कैरामलाइज्ड कलर है वो हमें पता है काफ़ी अच्छी सी गोल्डन सी होती है ना, वैसे ही हमारे सब्जियों में भी वो कलर आ जाता है। अच्छा, इसको रखने के लिए इसको ऐसे प्लेटफॉर्म में या कहीं पर भी ना स्पून को नहीं उतारती मैं, क्योंकि अगर मैं उतार दूंगी तो वहाँ पे फिर वो ऑयली सा हो जाता है। सो इसके लिए एक आइडिया है कि हमने लेना है एक प्लेट, और उस प्लेट हमने एक छोटा सा प्लेट ले लेना होता है और उस प्लेट के ऊपर रखते हैं ऐसे करके, वेस्ट नहीं करना। और मैंने अनियन दे देना है। अनियन जो है सावन के मंथ में बहुत लोग हमारे इंडिया में नहीं खाते हैं, अनियन नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, और नॉनवेज तो खाते ही नहीं। बट मेरे घर में ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि हम बंगालीज़ में हम पर्टिकुलरली इस सावन के मंथ को ये नहीं करते। इसको फिर से फिक्स करो, ये बड़ा मुश्किल है, बार बार हटाओ और फिक्स करो। बट मज़ा भी आता है जब मैं ये अपलोड करती हूँ आप सबके लिए ना, दैट टाइम आई यूज़ टू फील वेरी हैप्पी जब वो अपलोड हो जाता है। ठीक है जी, अब इसमें मैंने देना है, अच्छा इसकी सेटिंग ठीक नहीं हो रही है, ऐसे लगाते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड व्यू आ रही है। तो ये हो गया अनियन, गाजर और बीन्स एक साथ डालूंगी। तो ये है मेरे सब्जी की कंडीशन अभी। तो इसमें बस टाइम लगता है थोड़ा, जब तक आलू और गाजर बीन्स जो है थोड़े से सॉफ्ट ना पड़ जाए। एक बार ये सॉफ्ट थोड़े पड़ जाए तो ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है कि नहीं। अभी भी मैंने कैप्सिकम नहीं डाला है, ये मेरी कैप्सिकम और टमाटर मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। तो दिस इज़ द पोजीशन। अभी टाइम लग रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस इसके बाद राइस बनाना है। अच्छा, जब तक ये कुक हो रही है तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगेन मेरे घर में ना कोई है ही नहीं। सो आप देख रहे हैं मेरी ड्राइंग रूम अंधेरा सा होया हुआ है, क्योंकि मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं, है ना। आज मैं हाथ में ले करके ही कर रही हूँ। एक्चुअली ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। आप लोग बताइएगा क्या ये अप्रोच ज़्यादा सही हो रहा है, या कैमरे को कहीं पे फिक्स कर देती हूँ तो वो सही रहता है। मेरे लिए ये ज़्यादा सही लग रहा है। मैं देखती हूँ कुछ ब्लॉग्स में ऐसे ही बनाऊँगी, कैसा लग रहा है देखो। ये ग्रीन चिली भी इसी टाइम में डाल देती हूँ। पता है, अगर आपको कुकिंग अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। आप ऐसे कैमरा ऑन करके फिर बनाइए,
फिर आपको कुकिंग इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको कैमरा के आगे मुस्कुराते भी रहना है। ये गई धनिया पाउडर भर के, जीरा पाउडर। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ एक बार और। तो इसके बाद अब चलते हैं फिर से थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अच्छा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बात करते हुए ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों के साथ, क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ। देखती हूँ। अब मैं एक बार फिर से जा रही हूँ थोड़ा हवा लेने के लिए, क्योंकि अब मैं जाऊँगी तो सब्ज़ी बिल्कुल जब फाइनली बन चुकी होगी तभी मैं जाऊँगी। तो चलिए देखती हूँ, सब्ज़ी जो है फाइनली बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की छोटी सी संडे ब्लॉग। होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।